Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. This is Sonia Kaushik and we are doing our chapter Organism and Population from class 12th Biology. This is chapter number 13 and lecture number 2. फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट इज़ इकोलॉजी एंड व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द you can say organism present in our environment. That the biotic and abiotic factor we have discussed. Biotic मतलब कि क्या लिविंग फैक्टर्स है और क्या नॉन लिविंग फैक्टर्स है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में उसको अफेक्ट करते हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने मेजर एबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस किए थे. दैट इज़ अगेन तुम्हें आप बता देती हूँ बेटा, दैट इज़ टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाटर, लाइट और सॉइल को डिटेल में. टेम्परेचर हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं और इफ़ यू नॉट हैव सीन दैट लेक्चर सो गो एंड वॉच दैट लेक्चर नंबर 1, तब आपको ये समझ आएगा स्टूडेंट्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप सभी को पता है कि वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. क्यों वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भाई? क्योंकि किसी भी एरिया में जितना या जैसा वाटर अवेलेबल होगा, राइट, जैसा वाटर अवेलेबल होगा वैसे ही वहाँ पे वेजिटेशन होगी और वैसे ही वहाँ पे ऑर्गेनिज्म होगी. तो मतलब दैट डिफाइंस द फ्लोरा एंड फोना ऑफ एनी एरिया. तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड अगर हम बात करें हमारी अर्थ पे लाइफ तभी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है. बट इट्स नॉट अवेलेबल यू कैन से इन सेम अमाउंट इन ऑल एरियाज. लाइक डेजर्ट्स में वाटर कम होता है, ठीक है, डेजर्ट्स में वाटर कम है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है. तो वहाँ जैसे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो उसी ज़ेरोफाइटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होंगे. जैसे हम बात करें कैक्टस की या पुंचिया की, या बात करें हम कैमल की या कैंगरू रैट की, तो उनमें सभी उसी तरह की अडेप्टेशन है कि तभी वो सर्वाइव वहाँ कर सकते हैं. अब प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर. ठीक है, अब किसी भी एरिया में कैसे प्लांट्स है, कैसी उनकी प्रोडक्टिविटी है, दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर. ना केवल प्लांट्स की, एनिमल्स को भी अगर हम देखें, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को तो द क्वालिटी ऑफ वाटर कि कैसा केमिकल कंपोजिशन है या कैसा वाटर अवेलेबल है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स इट. ठीक है, वो भी उसको अफेक्ट करता है. अगर हम बात करें वाटर की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है, सो दैट इज़ केमिकल कंपोजिशन एंड पीएच. ठीक है, पानी में किस तरह के मिनरल्स हैं या क्या चीज़ें पानी के अंदर है और पानी का पीएच कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. जैसे और वाटर के अंदर मैराइन वाटर के लिए अंदर तो स्पेसिफिकली सॉल्ट प्रेजेंट होता है. तो इनलैंड वाटर में अगर हम सॉल्ट की कंसनट्रेशन देखें तो दैट इज़ लेस देन 5. सी वाटर में इट इज़ अबाउट 30 to 35. हाइपर सैलिनाइन लैगून जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो 100 से ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन हो सकती है. अब जैसा हमने टेम्परेचर में किया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर रेंज को भी टॉलरेट कर सकते हैं, हमने उनको यूरी थर्मल कहा, और जो नैरो रेंज टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं उनको हमने स्टीनोथर्मल कहा. सो बेटा यहाँ बात करते हैं हम लोग यूरी हेलाइन और स्टीनोहेलाइन की. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, सैलिनिटी की वाइड रेंज को, मतलब हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि सी वाटर है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे यूरी हेलाइन. एंड व्हाट इज स्टीनोहेलाइन? द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी यानी कि अगर सॉल्ट अगर है तो उसको वाटर के अंदर अगर सॉल्ट है तो उसको वाइड रेंज को जो है टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, एक नैरो रेंज का ऑस्मोटिक चेंज ही वो टॉलरेट कर सकते हैं. तो यही कारण है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर, एंड जो सी वाटर के ऑर्गेनिज्म है दैट कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ दीज ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स. चलिए, सो आफ्टर दिस टेम्परेचर इज़ द मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर एंड अगेन वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देन कमिंग टू लाइट. नाउ आपको पता है सन इज़ द अल्टीमेट source of energy and sunlight plays a very important role in photosynthesis, and plants are the organism that take the sunlight for the first time. Around 50% of PAR, that is photosynthetic active radiation, only 2 to 10% of PAR is used by plants. ठीक है, 2 से 10% ही वो यूज़ कर पाते हैं. अब ये PAR क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या है? So student, this is the active radiation that is having wavelength of 400 to 700 nanometer
और अलग अलग प्लांट्स की लाइट रिक्वायरमेंट, कितने समय के लिए लाइट चाहिए उनको, या उनको फ्लावरिंग के लिए लाइट की ज़रूरत है या नहीं, ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट पे, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ पे। एंड द टाइम पीरियड फॉर विच दे रिक्वायर लाइट, दैट इज़ कॉल्ड फोटो पीरियड। तो लाइट के अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, या हम कहें लाइट को किस तरीके से प्लांट यूज़ करते हैं, तो ऑन दैट बेसिस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लांट: शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको लाइट कम समय के लिए चाहिए, दैट आर शॉर्ट डे प्लांट, and the plants which require light for a long time, that are long day plants, and day neutral, they light period या कितना समय उनको लाइट अवेलेबल है, डजेंट अफेक्ट देयर ग्रोथ एंड अदर डेवलपिंग प्रोसेस। सो आप देख सकते हैं कि जो क्रॉप्स विंटर में ग्रो करती हैं, या जो प्लांट्स विंटर में ग्रो करते हैं, वो समर में नहीं कर सकते, या समर में नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरा एनुअली ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से लाइट ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यू कैन से। बट अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स पे भी लाइट का अफेक्ट होता है, क्योंकि बेटा इट इज़ द फोटो पीरियड दैट अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द एनिमल्स एज वेल। लाइट की इंटेंसिटी की बात करें, कम है या ज़्यादा है, तो हम कैसे उसको जो है मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लक्स मीटर, ठीक है, और उसको हम फोटोमीटर भी बोल सकते हैं। व्हाट इज़ एल्बिडो वैल्यू? एल्बिडो वैल्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द लाइट। अब आपको पता है कहीं पे अगर स्नो है, स्नो वाइट कलर की होती है, तो ये 80% जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, सैंड 20 to 30%, फॉरेस्ट 5 to 10%, ठीक है। सो दिस इज़ द एल्बिडो वैल्यू कि कितना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी सन रेज के अंदर कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी हैं, यू ऑल नो, दैट इज़ UV radiations, and UV radiations are harmful for us, as you know. they cause skin cancer, उनसे स्किन कैंसर के केसेस भी देखे गए हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें UVB की अगर हम बात करें, सो दैट कॉज स्लो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है बेटा? आई का जो वाइट वाला पार्ट होता है, इट अफेक्ट्स दैट, कॉर्निया को ये अफेक्ट करता है, एंड दैट इज़ नोन एज स्लो ब्लाइंडनेस। स्किन कैंसर की केस भी। ओजोन लेयर फॉर्मूला है O3, कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। और क्या काम है इसका? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम UV रेज। तो हम कह सकते हैं कि द ओजोन लेयर एक्ट एज ब्लैंकेट टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ UV रेज इन आवर लोअर एटमोसफेयर। चलिए, अब वाटर की हम बात करें बेटा, सो इफ़ वी सी वाटर इन सी, तो सी के अंदर बेटा डीप सी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे लाइट भी कम अवेलेबल होती है, ठीक है। इवन कि जो कुछ एल्गी हैं जो डीप सी में मिलती है, दैट इज़ रेड एल्गी। तो वाई ओनली रेड एल्गी, वाई नॉट अदर ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी, वो सब क्यों नहीं मिलती है? तो यू नो, रेड एल्गी हैव अ स्पेसिफिक पिगमेंट इनके पास होता है, जिसको फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं, फाइकोबिलिन्स भी बोल सकते हैं हम लोग। तो और आपको पता है हमारा जो विबग्योर है, लाइट में जो सनलाइट के अंदर जो 7 कलर्स हैं, ठीक है, उसमें से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा दूर तक जा सकती है। तो दैट्स वाई रेड एल्गी कैन टेक दैट लाइट ऑल्सो, एंड और ये बाकी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें ग्रीन एंड ब्लू लाइट में भी ये अपना काम कर सकती है। नेक्स्ट, वन मोर एबायोटिक फैक्टर, दैट इज़ सॉइल, और इसको हम एडेपिक फैक्टर बोलते हैं, कई बार नीट में आ जाता है। सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ सॉइल? आप सभी को पता है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और कैसे बनती है ये? वेदरिंग ऑफ रॉक्स के भूरने से या वेदरिंग से, टूटने से बनती है। और सॉइल के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही मटेरियल्स होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को पीडोजेनेसिस कहा जाता है, सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। सॉइल आप सभी को पता है अलग अलग टाइप्स की है, क्ले, स्लिट, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, लोमी सॉइल। अब सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है अगर हम क्रॉप के लिए देखें, कल्टीवेशन के लिए देखें? So loamy soil is known as best soil for growing the crops, and it have a very good water holding capacity, और एरिएशन भी अच्छी है, रूट पेनिट्रेशन भी इसमें अच्छी है। सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? दैट इज़ pH, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। और किसी भी सॉइल का ये pH, मिनरल कंपोजिशन या टोपोग्राफी कैसा होगा, ये डिटरमाइन करते हैं कि उस एरिया में किस तरह का वेजिटेशन होगा। सॉइल जो कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका pH 5.5 से 6.5 तक हो सकता है। नेक्स्ट, तो
हम बात करते हैं कि क्या सॉइल का टाइप एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइन करता है। सो यस, द टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट इन एनी एरिया ऑन दैट एनिमल्स डिपेंड। सो जैसा सॉइल होगा वैसे ही वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे और उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट वैसे ही वहाँ पर एनिमल्स होंगे। कई बार ह्यूमस के बारे में आ जाता है बेटा। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस क्या है? इट इज़ द डार्क कलर्ड एमोर्फस रेजिस्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर ऑफ सॉइल एंड इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उससे बनता है एंड इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट, सो इट कैनॉट बी डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स एज वेल। टोपोग्राफी की बात करते हैं। व्हाट इज़ टोपोग्राफी? टोपोग्राफी क्या है? यस, टोपोग्राफी इंक्लूड्स द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द अर्थ या सॉइल, जैसे कि या अर्थ की हम बात करें, क्या एल्टीट्यूड है, क्या स्लोप है, ठीक है, कैसे माउंटेन है, वैलीज़ है। तो ये सारा अगर हम बात करें कि अर्थ पे किस तरह का सरफेस है या किस तरह का जो है फिज़िकल फैक्टर्स अवेलेबल है, इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, या इन्फ्लुएंस करता है कहीं कि लाइट कैसी होगी, विंड कैसी होगी, रेनफॉल कैसी होगी। तो जैसे डेजर्ट वाला अगर हम इलाका देखें तो वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, राइट। और अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे कंपैरेटिवली लाइट जो है कम आ पाती है, क्योंकि डेंस कैनोपी होती है वहाँ पे। और जो प्लांट्स है जो ग्राउंड पे, जो अगर फॉरेस्ट की बात करें तो जो ग्राउंड लेवल पे जो स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होंगे तो उनको बहुत ही कम सनलाइट जो है मिल पाती है। सो ग्रास लैंड में अब ग्रास डोमिनेट